आपने अक्सर बौद्ध धर्म में दलाई लामा के बारे में सुना होगा। समय समय पर उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। तिब्बती बौद्धों के लिए दलाई लामा उनकी आत्मा के समान है। उनके मुंह से निकला हर एक शब्द बौद्धों के लिए पत्थर की लकीर होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म की आत्मा यानी दलाई लामा न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि करुणा, शांति और समानता का जीवंत प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा की खोज कैसे होती है? इन्हें कैसे चुना जाता है? दलाई लामा का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और प्राचीन परंपराओं का एक चमत्कारी संगम है जो बौद्ध धर्म की गहराई को दर्शाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म में दलाई लामा के चुनाव की उस अनोखी परंपरा के रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो बौद्ध धर्म की गहराई को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल दलाई लामा शब्द अपने आप में ही एक कहानी कहता है। मंगोलियन में दलाई का मतलब महासागर होता है और लामा को तिब्बती में गुरु कहते हैं। ये कोई नाम नहीं बल्कि एक पदवी है। दलाई लामा के पद पर जो भी बैठता है, तिब्बती बौद्ध उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं और उन्हें बोधिसत्व का अवतार माना जाता है। वर्तमान में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो भारत के धर्मशाला में निर्वासन में रहते हैं और विश्व भर में शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जो मानवता के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। बौद्ध धर्म और दलाई लामा की शिक्षाएं दलित समुदाय के लिए खास मायने रखती हैं। बौद्ध धर्म जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव को नकारता है। इसी धर्म ने भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लाखों दलितों को नई पहचान दी। दलाई लामा की समानता और करुणा की बातें दलितों के लिए एक प्रेरणा है जो सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि दलाई लामा कभी मरते नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर फिर से लौटते हैं। उनकी खोज यानी चुनाव एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जो आध्यात्मिक संकेतों, भविष्यवाणियों और प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। यह कोई साधारण चयन नहीं बल्कि एक ऐसी खोज है जो बौद्ध धर्म की गहरी आस्था को दर्शाती है। जब एक दलाई लामा दिवंगत होते हैं तो उनकी चिता का धुआं उनके अंतिम वक्तव्यों और उच्च लामाओं के दर्शन संकेत देते हैं कि अगला दलाई लामा कहां जन्म लेगा। उच्च पदस्थ लामाओं का एक दल इस खोज को शुरू करता है। यह प्रक्रिया कभी कभी वर्षों तक चलती है, जिसमें आध्यात्मिक संकेतों, स्वप्नों और भविष्यवाणियों का गहरा अध्ययन होता है। जब खोजी दल को कोई बच्चा संभावित दलाई लामा के रूप में मिलता है तो उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बच्चे को दलाई लामा की निजी वस्तुएं जैसे उनकी माला, घंटी या किताबें दिखाई जाती हैं। अगर बच्चा इन वस्तुओं को पहचान लेता है और पूर्व जन्म की स्मृतियों के संकेत देता है तो उसे दलाई लामा का पुनर्जन्म माना जाता है। उसके बाद उसे बौद्ध धर्म की गहन शिक्षा दी जाती है ताकि वह आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। दलाई लामा की यह प्रक्रिया न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, कर्म और पुनर्जन्म को जीवंत करती है। ध्यान देने वाली बात है कि दलाई लामाओं की परंपरा 14वीं सदी में शुरू हुई। पहले दलाई लामा गेदुन ग्रुप्पा रहे, जो ताशिल हुनपो मठ के संस्थापक थे। उन्हें करुणा के बोधिसत्व और लोकितेश्वर का अवतार माना गया। तीसरे दलाई लामा सोनाम ग्यात्सो को मंगोल सरदार अल्तन खान ने दलाई की उपाधि दी, जो बाद में सभी दलाई लामाओं के लिए स्थायी हो गई। पांचवें दलाई लामा न्याग दबंगा ब्लो बजांग ग्यात्सो ने तिब्बत में जेलू कपा संप्रदाय की सत्ता स्थापित की और पोताला महल बनवाया, जो आज भी तिब्बती संस्कृति का प्रतीक है। छठे दलाई लामा अपनी कविताओं और अनोखी जीवन शैली के लिए मशहूर थे, लेकिन मंगोलों ने उन्हें हटा दिया। वहीं 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 1935 में हुआ। 1937 में उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया और 1940 में उन्हें पदवी दी गई। 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद वे भारत आए और धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार स्थापित की। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, करुणा और सह अस्तित्व न सिर्फ बौद्धों बल्कि दलित समुदाय के लिए भी प्रेरणा है, जो बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय का रास्ता मानते हैं। दलाई लामा ने कई बार भारत के दलित समुदाय के साथ अपनी एकजुटता जताई है। उनकी अहिंसा और सामाजिक समानता की बातें दलितों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी खोज की प्रक्रिया, जो किसी भी जाति या वर्ग से प्रभावित नहीं होती, यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता और नेतृत्व इंसानियत पर आधारित होना चाहिए।
आपको बता दें कि 1951 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद से दलाई लामा और तिब्बती संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा था। साल 2007 में चीन ने एक कानून बनाकर अगले दलाई लामा के चयन में अपनी भूमिका का दावा किया, जिसका मकसद तिब्बती संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करना था। 14वें दलाई लामा ने सुझाव दिया कि उनका उत्तराधिकारी पारंपरिक पुनर्जन्म प्रक्रिया के बजाय उनकी नियुक्ति से हो सकता है, लेकिन चीन ने इसे खारिज कर दिया। यह राजनीतिक विवाद दलाई लामा की खोज की पवित्र परंपरा पर सवाल उठाता है। तिब्बती समुदाय और विश्व भर के बौद्ध अनुयायी इस प्रक्रिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए चिंतित हैं। दलित समुदाय जो बौद्ध धर्म में अपनी मुक्ति देखता है, वह भी इस परंपरा के संरक्षण के लिए आवाज उठा रहा है, क्योंकि यह उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक लड़ाई का हिस्सा है। दलाई लामा की शिक्षाएं और उनकी खोज की यह अनोखी परंपरा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, करुणा और अहिंसा के रास्ते से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।